आइए कक्षा 7 की गणित वाणिज्य गणित शुरुआत करते हैं, जो कि अभ्यास 7B में प्रतिलोम समानुपात है। तो उसी की शुरुआत करते हैं। प्रतिलोम समानुपात का मतलब ये है कि अगर एक तीर नीचे की तरफ लगेगा तो दूसरा ऊपर की तरफ लगेगा, या पहला वाला ऊपर की तरफ लगेगा तो दूसरा नीचे की तरफ लगेगा, मतलब उल्टा तीर लगेंगे। प्रतिलोम समानुपात का मतलब ये है एक ही तरफ को तीर लगना, जो कि अभ्यास 7A में मैं बता चुका हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक नहीं करते हैं, केवल देख के छोड़ देते हैं, बस हो गया। लाइक नहीं करते हैं आप लोग। वीडियो को लाइक कर दे तो मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है, ठीक है ना, कि मेरी पढ़ाई हुई गणित सबके समझ में आ रही है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, ठीक है। लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने साथियों को। जो भी आपके दोस्त यार हों तो उनको वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे आपको लाभ मिल सके गणित का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे, तो पहला प्रश्न है हमारा, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो माना उसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की से साइकिल चलाना होगा 15 मिनट में पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह 12 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ये घंटे में मतलब चाल है। यहाँ पर 20 मिनट 15 मिनट दिया हुआ, तो या तो इसको हम घंटे में दोनों को बदल लें, ठीक है ना, या तो भी इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो फिर इनको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये 20 मिनट 15 मिनट को हम कहाँ बदल लें, घंटे में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो चाल पूछ रहा है कि 15 मिनट में पहुंचने के लिए, तो देखिए 20 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए क्या, घंटे में बदलने के लिए क्या 60 का भाग दे देते हैं। तो 20/60, तो ये हो जाएगा 1 1 0 काट दीजिए, 2 1 के 2 2 3 6, तो ये बन गया 1/3 घंटे, आवर्स। इसी तरह 15 मिनट को बदल लीजिए, 15 मिनट को बदल लेते हैं। तो 15 मिनट को, तो 15/60, तो 15 1 के 15, 15 चौको 60, तो 1/4 आवर्स, घंटे, ठीक है ना। जो दोनों चीज दिया हो तो उसको पहले लिखते हैं और जो पूछ रहा हो उसको बाद में लिखते हैं, तो ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समय दिया है, तो यहाँ पर समय, और समय कहे में दिया है, आवर्स में, घंटे में। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चाल। तो देखिए वो कह रहा है कि 20 मिनट में, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे में वह जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर चले वह लड़की, चाल कहे में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वह लड़की जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो स्कूल 1/3 आवर्स में, घंटे में पहुंच जाती है। तो कह रहा है कि 1/4 घंटे में पहुंचने के लिए, अर्थात 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसे कितनी चाल अर्जित करना पड़ेगा। तो माना x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 15 मिनट में अर्थात 1/4 घंटे में पहुंच जाएगी। तो देखिए अभ्यास 7A में मैं बता चुका हूं, अभ्यास 7A देख लें, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको भी देखें, कंटिन्यू देखेंगे तो चैप्टर कंटिन्यू चलता रहता है, देखते रहते हैं तो समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जिधर x लिखा हो, ठीक है ना, x की तरफ आंख मूंद कर तीर लगा देना है नीचे की तरफ, ऐसे इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए 1/3 का मतलब कितना, 20 मिनट, 1/4 का मतलब कितना, 15 मिनट। बात समझिएगा, 20 अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह लड़की चलती है, लड़की का क्या नाम है, शीला। अगर शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। तो कह रहा है कि कितनी चाल से वह चले कि 15 मिनट में पहुंच जाए, मतलब जल्दी पहुंच जाए, है ना। 15 मिनट कम होता है समय 20 मिनट से, जल्दी पहुंच जाए। तो जल्दी पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इससे ज्यादा होगा x का मान। तो ये इन दोनों में से कौन संख्या ज्यादा है, ऐसे हम x बड़ी है ऐसा हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। x संख्या बड़ी है 12 से, तो किधर को 3 लगाए हैं, बड़ी की तरफ। तो जिधर को 3 लगा हो इधर, इनमें तुलना कर लेंगे कि कौन बड़ा है, उधर की तरफ 3 लगा देंगे, इधर भी। तो इन दोनों में x बड़ा है अर्थात बड़ी की तरफ 3 लगा है, तो 1/3 का मतलब 20, 1/4 का मतलब 15, तो 15 और 20 में कौन बड़ा है, 20, तो बड़ी संख्या ये है 1/3। तो इस तरह से जो है
ये तीर लग जाएगा। इन सवालों को समझने के लिए मेन बात यहीं पर है, मेन पॉइंट कि तीर किधर, एक्स की तरफ तो तीर लगा देंगे, लेकिन इसकी तरफ कैसे लगाएंगे तीर। तो निश्चित रूप से एक कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर ये तीर इधर लगा है तो इसके उल्टा ही लगेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ हम जान जाएंगे कि अभ्यास 7b में प्रतिलोम समानुपात है, तो ये तीर जो है एक्स नीचे की तरफ लगेगा तो इधर ऊपर ही लगेगा। लेकिन अगर यही सवाल कंपटीशन में आ जाता है, तुम्हारे जो है किसी कंपटीशन में भी ये सवाल आते हैं, ठीक है ना, आगे चल के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक की गणित बहुत ज्यादा आती है कंपटीशन में, समझ रहे ना, तो फिर वहां पर नहीं समझ पाओगे, इसलिए ये सब समझना जरूरी है। अब देखिए क्या करते हैं, जहां से तीर शुरू होता है वहीं संख्या शुरू करते हैं। तो 1/4 अनुपाते 1/3, फिर इसके बाद लगाते हैं समानुपात। 12 शुरू हुआ तो 12 अनुपाते x। अभ्यास 7 में मैं बता चुका हूं कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा करना है, अर्थात 1/4 का x में गुणा करना है, 1/3 का 12 में गुणा करना है, और समानुपात को क्या लिखना है, बराबर के चिन्ह में बदल देना है इस तरह। तो 1/4 गुणे x बराबर 1/3 गुणे 12। अब ये बटे में है 4 है, तो तिर्यक गुणा में कहाँ चला जाएगा, ऊपर अंश में। 3 से काट दीजिए 12 को, तो 3 चौको 12, 4 का गुणा करेंगे 4 में, तो x बराबर 4 चौको कितना, 16। पहुंचने के लिए चाल 16 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा। यह हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं, ये इस तरह से, ठीक है। ये अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, कितने से 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर लेती है, उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो माना 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो ऐसा हम मान लेते हैं। तो घंटा दोनों दिया है, तो पहले घंटा लिखेंगे, बाद में चाल को लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है चाल का मात्रक। तो क्या कहता है प्रश्न हमारा, 10 घंटे में पहुंचता है जब कितने चाल से चलता है, 10 घंटे में पहुंचता है जब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो कहता है 8 घंटे में पहुंचेगा, कितनी चाल करना पड़ेगा, माना x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो x की तरफ तीर लगा देना है। अब देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 घंटे में पहुंचता है, तो कितनी चाल से चले कि 8 घंटे में पहुंचे। इसका मतलब उसको स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो कम समय में पहुंच पाएगा। तो इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है, x बड़ी है, तो इन दोनों में कौन बड़ी है, 10 बड़ी है, तो बड़ी की तरफ लगा दो तीर ऐसे इस तरह, समझ। अब लिख देना, यहाँ शुरुआत होती है तीर, तो 8:10, 8:10 समानुपाते कितना, 48:x। बाहर वाली संख्या का गुणा, अर्थात 8 में x का गुणा करेंगे, समानुपात को बराबर लिखेंगे, और 10 में 48 का गुणा, 10 गुणे कितना, 48। 8 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 8 जब बटे करेंगे तो 8 से काट दीजिए 48 को, बटे में यहाँ जाएगा, चाहे लिख ही दीजिए एक बार। तो 10 गुणे 48 और बटे कितना, 8, 8 छंग 48 और 10 छक्का कितना, 60। अर्थात उसको चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा, तभी वह 8 घंटे में पहुंच पाएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया, समझ में आया। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रश्न एक ही जैसे हैं। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा कर लेती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो वह प्रतिदिन कितने घंटे बुनाई करेगी। 8 दिन में स्वेटर पूरा करती है, जब 4 घंटे बुनती है, तो कहता है 6 दिन में पूरा करना है स्वेटर को, तो कितने घंटे बुनना पड़ेगा। तो घंटों की संख्या क्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो कम दिनों में बुन जाएगा स्वेटर, है ना। तो दिन दिया हुआ है दोनों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिन और घंटे। तो 8 दिन में बुन लेती है स्वेटर, जब 4 घंटे काम करती है रोज। तो कहता है 6 दिन में बुने स्वेटर तो कितने घंटे काम करे, तो घंटों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तभी 6 दिन में, कम दिनों में कर पाए। x की तरफ तीर लगा दीजिए, तो बढ़ाना पड़ेगा का मतलब 4 घंटे से ज्यादा आएगा। तो इन दोनों में कौन बड़ी संख्या है, ये, इन दोनों में कौन बड़ी है, 8। तो इस तरह से, ठीक है ना। अभी प्रश्न को मैं तुम लोगों के लिए हल करने के लिए छोड़ता हूँ, इसको हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे अभी पहला दूसरा प्रश्न बताया हूँ ऐसा है। कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा
कि हल कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, यस या नो। अगला चौथा प्रश्न है, 6 मजदूर एक कमरा को 7 दिन में बना सकते हैं, तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकते हैं। 6 मजदूर लगा देते हैं तो एक कमरे को 7 दिन में तैयार कर देते हैं। अगर मजदूर 21 लोग लग जाए तो फिर दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे हमें दिनों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर जो है मजदूरों की संख्या, ऐसा लिख सकते हैं, मजदूरों की संख्या, और क्या दिया हुआ है, दिन। 6 मजदूर 7 दिन में एक कमरे को बना डालते हैं, ठीक है ना। तो कितने दिन में 21 मजदूर बना डालेंगे, तो इस तरह तीर लगा देना है। देखिए अब मजदूर क्या लग गए, ज्यादा लग गए। तो जब 6 मजदूर लगे तो 7 दिन लगता था, जब 21 मजदूर लग जाएंगे तो 7 दिन से बहुत कम दिन लगेगा समय, समझ गए ना। तो अर्थात इन दोनों में कौन छोटी संख्या है, ये छोटी है, छोटी की तरफ तीर लगा है। तो इन दोनों में कौन छोटी है, 6, तो छोटी की तरफ लगा दो, ऐसे, समझ गए ना। तो कहाँ शुरू होता है, 21 से, तो 21/6 समानुपाते 7/x। क्या करेंगे, बाहर वाली संख्या गुणा करेंगे और अंदर वाली संख्या गुणा करेंगे, और समानुपात क्या लिखेंगे, बराबर। तो 21 में गुणा करेंगे x का बराबर 6 में गुणा करेंगे 7 का, समझ गए ना। 21 गुणे में है x के, तो कहाँ जाएगा, उस साइड बटे में चला जाएगा। तो 6 गुणे 7 बटे 21, तो 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6। 21 मजदूर लग जाएंगे ना, तो 2 दिन में ही कमरा तैयार हो जाएगा, समझे बात ना, इस तरह से। तो ये सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से। इन सारे प्रश्नों को हल करिएगा, समझ में आ रही बात की नहीं। तो इसी तरह से जो है, जैसे 6वां, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी, माना x घंटे में पहुंचेगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल लिख लेना पहले, एक तरफ घंटे लिख लेना, ठीक है ना। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल से चलती है तो 3 घंटे। सेम अभी जो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल बताया, अभी 5वां नहीं बताया, सॉरी, इसी को बता दे। सब एक तरह के, 5वां 6वां सब एक तरह के। केवल मैं आप लोगों को देखो बता दूं, थोड़ा सा पहले नंबर से लेके 10वें नंबर तक के इसी तरह के सवाल हैं। केवल 11वां और 12वां सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे मैं बता देता हूं। और बाकी 10वें नंबर तक के प्रश्न देखिए, 5वां भी पढ़े दे रहा हूं, देखिए समझिए। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में करते हैं, तो एक तरफ आदमी लिखिए, एक दिन लिखिए। फिर कहता है 81 आदमी उसी काम को लगाए जाए, 81 आदमी अगर लगा दिए जाए, 45 की जगह हटा के उनको 81 आदमी फिर शुरू से काम करवाया जाए, तो कितने दिन में वह काम पूरा हो जाएगा, तो माना x दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने पहला बताया, दूसरा बताया और जो है तीसरा बताया, और उसको हल करने के लिए कहा, और चौथा भी बताया, ठीक है ना। तो 4 सवाल में इस तरह के बता दिया। ऐसा ही 5वां है, ऐसा ही 6वां है, 7वां भी ऐसा ही है, ग्राम ग्राम दिन, तो दिन की संख्या पूछ रहा है। अच्छा 7वां भी पढ़ लेते हैं। एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है, मतलब 700 ग्राम एक सिपाही को लगता है रोज। अब वो भोजन कितने दिन के लिए था, 42 दिन के लिए। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए, मतलब प्रति सिपाही 600 ग्राम भोजन कम कर दिया जाए 100 ग्राम, तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, माना x दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो 742 और 600x, और फिर 3 लगा दीजिए x की तरफ, और फिर इस तरफ प्रश्न कर लीजिए जैसे अभी मैंने हल किया सवाल को, ठीक है। ऐसे ही सेम 8वां सवाल है, 9वां भी ऐसा ही है। पढ़ लीजिए, देखिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और सवाल को नोट कर लीजिए, और सारे बताइए, ये सवाल सारे लगाइए। सेम फोटो कॉपी है, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सवाल, समझ गए ना। तो अब मैं बाकी सवाल 10 नंबर तक नहीं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए और इनको हल करिए, और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिए। उत्तर मतलब इस प्रश्नों का उत्तर नहीं, मतलब मुझे जवाब दीजिए यहाँ पे,
आप लोग कि लगा पा रहे हैं सवाल को कि नहीं लगा पा रहे हैं 10 नंबर तक के। अगर नहीं, सेम फोटो कॉपी है, समझ गए। तो आइए हम 11वां सवाल देखते हैं। 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक, या का मतलब अथवा एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक, यहाँ और लगा है ध्यान दीजिएगा, एक अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। चाहे 2 ठो कुशल श्रमिक लगा दो या तो फिर 3 ठो अकुशल श्रमिक लगा दो, उस काम को 20 दिन में कर डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 6 कुशल लगा दे और एक अकुशल भी लगा दे तो कितने दिन में काम करेंगे। तो चाहे कुशल कुशल में बदल ले श्रमिकों को, चाहे अकुशल अकुशल में बदल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न को। 11 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 अकुशल श्रमिक बराबर 2 कुशल श्रमिक है, तो एक अकुशल निकाल लेते हैं। तो 3 को कहाँ ले जाए, 2 के बटे में। तो एक अकुशल श्रमिक बराबर 2/3 कुशल श्रमिक। अब सवाल में कह रहा था कि 6 कुशल और प्लस एक अकुशल लगा देंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो कुल 6 कुशल श्रमिक है और एक अकुशल बराबर कितना है, ये एक अकुशल बराबर 2/3 कुशल। तो कुल श्रमिक ये कौन से हो गए, ये कुल श्रमिक हो गए कुशल वाले। तो हम कुशल में निकाल लेते हैं कुशल श्रमिक, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 6 त्रिक 18, 18 2 20/3। तो जो है अब देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं। अब हम अकुशल श्रमिक में काम करवा रहे हैं, अकुशल श्रमिक नहीं कुशल ही करवा रहे हैं, ठीक है ना, कुशल श्रमिक। और यहां पर क्या लिख दें, दिन। दिन तो देखिए कितने शुरू में कितने श्रमिक थे, 2 कुशल श्रमिक, कितने दिन में काम कर लेते हैं, 20 दिन में। यहाँ पर कितने कुशल श्रमिक निकाले हैं, जो कुल है 20/3 कुशल श्रमिक। तो कितने दिन में कर लेंगे, माना x दिन में, क्योंकि इसमें 6 कुशल शामिल है, एक अकुशल, सब मिल के कुल कुल कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुल लिख दिया, कुशल अकुशल से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये 20/3 का मतलब कितना, 6 से अधिक मजदूर हैं इसमें, ठीक है ना। तो 2 मजदूर 20 दिन लगाते हैं, तो 6 से अधिक मजदूर लगभग 6.5 मजदूर क्या कम दिन में काम करेंगे। तो इन दोनों में कौन संख्या कम है, x। तो कम की तरफ तीर लगा है, तो इन दोनों में कौन कम है, 2। तो इस तरह से तीर लगा देंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ 20/3 अनुपाते 2 समानुपाते, अब उसी तरह जैसे मैंने अभी पहला दूसरा तीसरा चौथा सवाल बताया तो उसी तरह लगेगा। फिर 20/x ऐसा कर लेंगे, बाहर बाहर वाली संख्या का गुणा और अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो मैं कर ही देता हूं, ठीक है ना। देख लीजिए प्रश्न ऐसे यहाँ से है, यहाँ पे है 20/3 गुणे x बराबर 2 गुणे 20, ये इस तरह से हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे में है तो ऊपर अंश में पहुंच जाएगा, 20 नीचे इसके हर में तिर्यक गुणा में पहुंच जाएगा। तो 2 गुणे 20 गुणे 3/20, इसको यहाँ से काट दीजिए और 2 तिहाई 6। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, अर्थात 6 दिन में काम पूरा कर लेंगे अगर 6 कुशल और एक अकुशल श्रमिक लग जाएं काम करने में। समझ रहे हो ना बात को। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। अगला हमारा 12वां प्रश्न है। एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। देखो चींटी की लंबाई मिलीमीटर में दिया है, टिड्डे की लंबाई सेंटीमीटर में दिया है। पहले किसको पहले ऊपर अंश में रखना पड़ेगा, टिड्डे को, बाद में चींटी को, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर और कितना 10 मिलीमीटर, तो इसको भी मिलीमीटर में बदल लेते हैं। समझ रहे हो, सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर कह रहा है घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो एक ही राशि के हो जाए। मगरमच्छ, पहले मगरमच्छ कह रहा है ना, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। जैसे टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात निकालना है, फिर मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात निकालना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। निकालते हैं फिर देखते हैं समानुपात है कि नहीं।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम चींटी की लंबाई, चींटी की लंबाई बराबर 4 मिलीमीटर और टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर। टिड्डे की लंबाई बराबर 4 cm। तो इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणे 10, जैसे 10 का गुणा करेंगे तो ये भी मिलीमीटर में बदल जाएगा, अर्थात टिड्डे की लंबाई मिलीमीटर में 40 मिलीमीटर है, क्योंकि हम एक ही राशि में इनको बदल लेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात निकालिए। तो टिड्डे की लंबाई बटे, जिसको पहले कहे ऊपर अंश में रखना है, चींटी की लंबाई, ठीक है ना। तो टिड्डी की लंबाई कितनी है 40 मिलीमीटर और चींटी की लंबाई कितनी है 4, तो 4 1 के 4 और 4 दहम 40, अर्थात ये कितना आएगा 10/1। 10/1 का मतलब 10:1। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई, तो छिपकली की लंबाई कितनी है, छिपकली की लंबाई बराबर है हमारी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और पानी में जो मगरमच्छ पाया जाता है उसकी लंबाई, मगरमच्छ की लंबाई कितनी है 4 मीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 4 गुणे 100 बराबर कितना 400 सेंटीमीटर का मगरमच्छ लंबा है। एक ही राशि में हमने बदल लिया, एक ही जाति में बदल लिया, कास्ट में, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो अब क्या करना है, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात निकालना है। पहले मगरमच्छ है तो हम लिखेंगे मगरमच्छ की लंबाई बटे छिपकली की लंबाई। तो मगरमच्छ की लंबाई कितनी है 400 सेंटीमीटर, छिपकली की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। समझ गए ना, काट दीजिए ऐसे, 20 बिसाई हम 400, 20 ही आएगा, ऐसे काट दीजिए 0 0, 2 से काटेंगे 40 को तो 20 और 2 1 के 2, तो कितना आ गया 20/1। इसका मतलब मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई कितनी है 20:1। तो ये हमारा क्या दूसरा आंसर हो गया। अब पूछ रहा था प्रश्न में क्या टिड्डे और चींटी की जो लंबाई का अनुपात है वो अनुपात, तो ये कितना है 10:1, और मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात कितना है 20:1। क्या ये कह रहा है समानुपात में है, बिल्कुल समानुपात में नहीं है, बस यही आंसर होगा।